नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि वो लोग यूक्रेन का जो ग्रेन कॉरिडोर है उसको ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। कई सारी कंट्रीज इंडिया के ऊपर दबाव बना रही थी कि इंडिया मस्ट ज्वाइन दिस ग्रेन कॉरिडोर, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे उसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। आज से एक दिन पहले की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को बताया गया दैट इंडिया विल मोस्ट लाइकली नॉट ज्वाइन द यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर। हमारे लिए काफी रेलेवेंट हो जाता है ये जानना कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर, इसकी क्या अहमियत है एंड किस वजह से इंडिया ने इसको ना ज्वाइन करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, सो जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव शुरू हुआ है उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि ये वाले जो इलाके थे ये असल में दुनिया के बहुत ही मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज माने जाते हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरी दुनिया में जो यहां से आने वाला वीट था ऑलमोस्ट 30% के आसपास का वीट था, जो कि केवल रशिया एंड प्राइमरीली यूक्रेन के इलाके से आपको देखने को मिलता था। आप यहां पे देख पाएंगे ये ब्लैक सी के इर्द गिर्द आपको यहां पे यूक्रेन देखने को मिलता है, यहां पे रशिया देखने को मिलता है। और यहां पर जो आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं जिनको कि हम लोग स्टेपीज के नाम से जानते हैं, इन ग्रासलैंड्स में जो वीट है वो भारी मात्रा में उगाई जाती थी। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन्स शुरू हुई तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट था वीट का वो एक तरीके से रुक चुका था। इसी एक्सपोर्ट ऑफ वीट को दोबारा से शुरू करवाने के लिए जो यहाँ पे सप्लाई चेन की डिसरप्शंस थी उसको दोबारा से ठीक करने के लिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को साइन किया गया था, जिसको कि आज हम लोग कैजुअली यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर भी बोल देते हैं। और ये वाला जो इनिशिएटिव था इसको जुलाई 2022 में साइन किया गया था। इसमें जो इनिशिएटिव को साइन करवाने में हेल्प करवाई गई थी, इसमें काफी बड़ा रोल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और साथ ही में टर्की के द्वारा भी एक बड़ा रोल प्ले किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो दुनिया भर में हम लोग फूड प्राइस की इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो दुनिया भर में हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस देख रहे हैं, उसको काम करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। सेंट्रल आइडिया वाज टू काम दी मार्केट्स बाय एंश्योरिंग कि एक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्रेन यहाँ पे मिलती रहे और जो फूड प्राइस का इन्फ्लेशन है उसको हम लोग काबू में कर सकें। इनफैक्ट कहा जा रहा था कि बहुत सारी रिपोर्ट से बताती थी कि लगभग 47 मिलियन के आसपास ऐसे लोग थे जो कि सिवियर हंगर से गुजर रहे थे, प्राइमरली ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर। और इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीज विच वर कमिंग इन द एरिया ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, वो ऐसी कंट्रीज थी जो कि बहुत ही बड़े रूप से प्रभावित हुई थी। इसी के चलते इस इनिशिएटिव को साइन किया गया था। लेकिन इनिशिएटिव में कहा गया था कि एक बार के लिए केवल 120 दिन के लिए इस इनिशिएटिव को साइन किया जाएगा, सो दैट एटलीस्ट आने वाले इतने टाइम के लिए जो ग्रेन का एक्सपोर्ट है वो चलता रहे। नाउ होता क्या है कि ये वाला इनिशिएटिव साइन हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा था, रशिया ने भी इसमें कोई अड़चन नहीं डाली और उनके द्वारा भी इसको पूरा फैसिलिटेट करवाया गया था। इनफैक्ट इनिशिएटिव के चलते लगभग 9.8 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन था जिसको कि शिप कर दिया गया था मात्र 3 महीने के अंदर अंदर। बट सडनली व्हाट हैपेंस, अक्टूबर 28 को हमें देखने को मिलता है कि रशिया की एक ब्लैक सी में शिप्स थी जिसके ऊपर ड्रोन्स के द्वारा अटैक किया गया था। जैसे ही ये हुआ इमीडिएटली अगले ही दिन रशिया के द्वारा कहा गया कि क्योंकि हमारे शिप्स के ऊपर ड्रोन्स के माध्यम से अटैक किया गया है तो इसीलिए हम लोग जो ये ग्रेन डील है, जो ये ब्लैक सी ग्रेन डील है, इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे 31 अक्टूबर को ये वाली खबर सामने आती है। तब भी कई सारे ऑब्जर्वर्स ने रशिया को निशाना बनाया, कहते हुए कि वर्ल्ड फूड सप्लाईज आर नाउ एट रिस्क एज रशिया विड्रॉज फ्रॉम द ब्लैक सी डील। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली 1 नवंबर को इंडिया ने सिमिलर मुद्दा यूएनएससी में उठाया, ये कहते हुए कि जो यहां पर प्रॉब्लम्स हमें ब्लैक सी डील में देखने को मिली हैं उसके चलते दुनिया भर की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें हमें फिर से जोखिम देखने को मिल सकता है। जो फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के सप्लाईज हैं इसमें भी हमें जोखिम देखने को मिल सकता है। मीनवाइल क्या होता है कि कई सारी G7 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे आग्रह किया गया, एक तरीके से आग्रह भी नहीं, इंडिया को कहा गया कि इंडिया को भी यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर में ज्वाइन करना चाहिए और जितना हो सके इंडिया को भी अपनी वीट जो है वो इसमें सप्लाई करनी चाहिए, सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो यहाँ पे जरूरतमंद देश हैं, उनको जो वीट है वो पहुंच सके। लेकिन इंडिया के द्वारा यहाँ पे इस चीज को कहा गया है दैट वी हैव बीन एक्सटेंडिंग असिस्टेंस टू कंट्रीज फ्रॉम द साउथ बायलेटरली, यानी कि हम लोग
अपने ही स्तर पर, अपने ही तौर पर हम लोग जो दूसरी कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनको की नीड है वीट की, उनको हम लोग वीट सप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने कहा आई डो नॉट हैव एनी क्लैरिटी इफ वी विल ज्वाइन, और यहां पे बोल दिया प्रोबेबली नॉट, यानी कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। आवर फोकस हैज बीन ऑन बायलेटरल साउथ साउथ मैकेनिज्म। ये स्टेटमेंट एमईए के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची के द्वारा दिया गया, जब यहां पे पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा कि क्या इंडिया ग्रेन कॉरिडोर को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। सो मेन पर्पस जो कि इनके द्वारा इसको डिनाई किया गया है ज्वाइन करने के लिए, वो यही है कि इंडिया बेसिकली कई सारे बायलेटरल मैकेनिज्म्स को ऑलरेडी फॉलो करता है और उसके चलते हम लोग फूड ग्रेन असिस्टेंस दूसरे देशों को देते आ रहे हैं। इनफैक्ट इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। इंडिया के द्वारा, आपको मालूम होगा 13 मई की बात है, वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था, लेकिन उस ब्लैंकेट बैन के बावजूद भी इंडिया के द्वारा लगभग 1.8 मिलियन टन ऑफ वीट थी जिसको कि फॉरेन गवर्नमेंट्स को सप्लाई किया गया था। इसमें कई सारी कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, ओमान है, यूएई है, अफगानिस्तान है, ये सब वो देश थे जिसमें कि इंडिया ने वीट को सप्लाई किया था। और ये कहानी तो तब की है जब इंडिया ने बैन लगाने के बाद यहां पे वीट को सप्लाई किया। बिफोर द बैन वाज पुट इनटू प्लेस, उसके पहले भी जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, उसके पहले भी इंडिया के द्वारा जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं वो भारी मात्रा में दुनिया भर में किए जा रहे थे। और बेसिकली इंडिया का यही कहना है कि हम लोग किसी ग्रेन कॉरिडोर को ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग अपने ही लेवल पे जो ग्रेन का एक्सपोर्ट है उसको काफी अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे अप्रैल अगस्त का जो नंबर्स थे इस साल के, इसमें जो इंडिया के टोटल वीट एक्सपोर्ट्स थे वो पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुके थे। नोटेबल है ये बात कि इंडिया वीट का खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है और जनरली हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी वीट कॉरिडोर को ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके वीट को एक्सपोर्ट कीजिए। बट इंडिया ऑलरेडी यहां पे कह चुका है कि हम लोग का मेन काम एक्सपोर्ट का नहीं है, हम लोग जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन उसके अलावा जितना भी जहां पे हमें लगेगा वहां पर हम खुद ही अपने कदम ले लेंगे और उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देंगे। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और इस सारे के सारे कोर्सेज का जो दाम है वो ओनली एंड ओनली 22,500 में आपको देखने को मिल जाता है अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे टीचर्स के कोर्सेज, साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है ये भी उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।